अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं आपको मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदेद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत दिन की गैर हाजिरी हो गई है। लाहौर गया हुआ था, कुछ एक दो काम थे, क्रिकेट के सिलसिले में गया हुआ था, कुछ एक दो फ्रेंचाइज के साथ बातचीत चल रही थी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे। और टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन खत्म हुआ। एक और आउटस्टैंडिंग डे जो था वो इंडियन क्रिकेट का, और दो नए स्टार्स। जैसे हर मैच के अंदर जो भी लड़का मैच खेलता है और एक नया स्टार जो है वो मर्ज होता है। और आज भी आउटस्टैंडिंग जो है वो सुंदर जो है वाशिंगटन सुंदर और ठाकर ने जिस तरह की बैटिंग की है, मैंने कहा मेरा ख्याल है कि कमाल कर दिया है। और जिस तरह का करैक्टर शो किया है। एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि मैं हमेशा से पहले दिन से जब से इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, मैं एक ही बात करता आ रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया को अटैक अटैक अटैक, जब तक आप इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे आप जो है वो उनके ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा जो है अब टाइम आने वाला है कि पुजारा जैसे जो बहुत ज्यादा बॉग डाउन हो जाते हैं प्लेयर्स, अब उनका टाइम मुझे लग रहा है जो आने वाली मॉडर्न डे क्रिकेट और जिस तरह के इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह के बैट्समैन आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अब सोचना पड़ेगा कि अब इंडियन बैटिंग लाइनअप स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट में भी उसकी फॉर्मेशन क्या होगी आने वाले वक्त में। और जैसे आपने देखा कि 186 रन पे 6 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है एक बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आके वाशिंगटन ने बैटिंग की है, फिर ठाकर ने बैटिंग की है और दुनिया का जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है उनको जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, जिस तरह हुक पे छिक्का और कवर ड्राइव्स और हर किस्म का शॉट, वाशिंगटन लग ही नहीं रहा था कि ये अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है और ये एज ए बॉलर खेल रहा है, बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। वो तो बिल्कुल प्योर एज ए बैट्समैन मुझे लग रहा था कि वो जैसे एक प्रॉपर बैट्समैन खेलता है उस तरह बैटिंग कर रहा था। ठाकर ने जिस तरह आके अटैक किया है और जिस कॉन्फिडेंस से वो भी अपना दूसरा टेस्ट मैच ही खेल रहा है। 2018 में खेला था पहले एक मैच और अब वो समझे कि बिल्कुल वो भी उसका भी डेब्यू ही था ये टेस्ट मैच। और जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, पहले इनिंग्स में 3 आउट किए, उसके बाद जिस तरह की अब ये बैटिंग की है और जिस तरह की लीड ऑस्ट्रेलिया की कम की है, एक स्टेज पे तो लग रहा था कि शायद इंडिया लीड भी ले सकती है, लेकिन फिर जो है ना आउट हुए और हेजलवुड ने 5 खिलाड़ी आउट किए। आपको पता है इज ए टॉप बॉलर्स। लेकिन एक चीज जो है ना वो साबित हो गई है कि इंडिया की इस टेस्ट मैच के अंदर, बल्कि हर टेस्ट मैच के अंदर फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेली, लेकिन हाफ स्ट्रेंथ और इंडियन ने ये शो किया है कि जो हाफ स्ट्रेंथ टीम भी है उनकी वो भी बेटर देन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो फुल स्ट्रेंथ टीम है। ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम जो टीम है वो फुल स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर जो है ना कोई उनका ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कह सकते हैं कि नहीं खेल रहा। सारे उनके टॉप की बॉलिंग जो है उनकी बिल्कुल मुकम्मल है। इंडियन जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बॉलिंग के अंदर और इस टेस्ट मैच के अंदर तो ऐसा लग रहा था एक स्टेज के ऊपर समझ नहीं आ रही थी कि कहीं ये जो है ना इंडिया अपने 11 प्लेयर कैसे पूरे करेगा। और उसके अलावा पहले टेस्ट मैच से लेके फिर दूसरा टेस्ट मैच और फिर देखें जो सबसे जो खूबसूरत चीज हुई है कि इंडियन क्रिकेट की जो है ना वो कल्चर ही मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह पहला टेस्ट मैच एडलेड का खेला और उसके बाद फिर सिडनी टेस्ट मैच खेला, फिर मेलबर्न का टेस्ट मैच जिस तरह जीता और सिडनी का टेस्ट मैच जिस तरह ड्रॉ किया और फिर आज का जो मैच इंडिया ने खेला है वो मुझे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट की जो है ना एक जो कल्चर होता है किसी भी क्रिकेटिंग नेशन का वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। होता हुआ क्या चेंज हो गया है। कोई भी जो है ना प्लेयर जो आ रहा है और जो भी नया प्लेयर पिछले चारों टेस्ट मैचेस में कहीं ना कहीं पर रिप्लेसमेंटें होती आ रही हैं। इवन नटरंजन की अगर मैं बात करूं जिसको कि एज ए नेट बॉलर लेके गए थे एंड ही शोड के इज क्लास, और जिस तरह की उसने बैटिंग की है और जिस तरह की बॉलिंग की है और जिस तरह की लाइनर लेंथ। और अगर आप याद करें कि अगर इंडिया पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में
कैचेस अगर पकड़ लेते जो कि बड़े वाइटल थे, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा स्कोर ना करता 369, तो फिर पॉसिबल ही नहीं था। और ठाकर ने बॉलिंग अच्छी की, वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग में भी बड़ा जो कमाल दिखाया। थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना, वो मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि वाशिंगटन सुंदर की जो बॉलिंग है अभी उस क्लास की नहीं है। ठीक है, उसने 3 आउट किए हैं, लेकिन उसको अभी टेस्ट मैच की जो लाइन और लेंथ है उसके ऊपर थोड़ा सा और अबूर हासिल करना है। द वे उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है इज वेरी हाई, और जैसे वो अभी खेल रहा है मेरा ख्याल है कि वो अब बॉलिंग में भी जो है इस इनिंग में उसकी बेटर लाइन लेंथ होगी। उसने जरूर अपनी पिछले जो है ना इनिंग्स की बॉलिंग को देखा होगा, असेस किया होगा कि मिडिल लेग नहीं है, थोड़ा सा ऑफ एंड मिडिल पे बॉलिंग करेगा, बॉल को थोड़ा सा स्पिन करेगा और शॉर्ट लेग पे और स्लिप में आउट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जिस तरह का अच्छा उसने वर्कआउट किया हुआ था कप्तान के साथ मिल के स्मिथ को किस तरह आउट करना है, तो वो उस अपने प्लान के अंदर वो कामयाब हुए। तो वाशिंगटन सुंदर को इस इनिंग्स के अंदर अब थोड़ी सी अपनी लाइन जो है ना वो टेस्ट मैच वाली लाइन पे आना है वापस। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी जो पिछली इनिंग्स में वो थोड़ा सा कंटेनेबल किस्म की बॉलिंग कर रहा था, जो कि टेस्ट क्रिकेट में इतनी जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होती है। और उसको अब इसके अंदर बैटिंग में ही शोड इज क्लास, और यकीन करें कि इतना मुझे मजा आया आज देख के। और वो तो चढ़ के खेल रहे थे, और जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि अब इंडियन क्रिकेट को, जो इंडियन टीम को ये सोचना है कि अब उनकी जो इवन टेस्ट क्रिकेट की उनके पास बेशुमार क्रिकेटर्स जो है अभी जो है वो इंडिया में है। आईपीएल में मैंने देखा, आईपीएल को पूरा फॉलो किया, और उनकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैसे शुभम गिल आया एंड ही परफॉर्म, और इस तरह के अब उनको प्लेयर्स जो है ना थोड़े से ऐसे लेके आए कि जो थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट भी साथ साथ खेलें और थोड़ा चढ़ के खेलें। बहुत ज्यादा जो बॉग डाउन होने वाली क्रिकेट है वो अब आने वाले वक्त में इतनी सूटेबल नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो पूरी टीम की बैटिंग के ऊपर आ जाता है, और स्पेशली जो दूसरी साइड पे बैट्समैन खड़ा होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। तो यही जो है ना, जैसे पिछले टेस्ट मैच के अंदर पंत ने शो किया, पंत ने आके जब अटैक किया तो फिर रायने ने भी अटैक किया एंड ही हेल्प कि रायने ने फिर जो है ना 100 भी किया उस टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच में। सॉरी, थोड़ा सा गला जो है ना वो खराब हो रहा है। सर्दी यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा है, स्पेशली इस्लामाबाद में तो बहुत ही ठंड है। मैं तो काफी पैक हुआ था, सिर्फ अब आपसे क्योंकि बातचीत करनी थी तो थोड़ा सा मैंने जो है ना वो अपनी टोपी भी और जैकेट को भी उतारा है ताकि आपको मुझे देख के ज्यादा ठंड न लगनी शुरू हो जाए। तो फिर अब क्रिकेट पे बात करेंगे। रायने को अब इस इनिंग्स के अंदर जो है ना अपनी फील्डिंग को अपलिफ्ट करना है और अपनी बॉलिंग को देखें कितना डिफरेंस इस वक्त जो इंडियन अटैक है और जो ऑस्ट्रेलियन अटैक को अगर आप कंपैरिजन करें तो ह्यूज डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। 1000 कितनी विकेटें जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने ली हुई है, और इस वक्त जो इंडियन अटैक है बॉलिंग में उनकी सिर्फ 13 के 14 विकेटें थी इस टेस्ट मैच से पहले। तो ये कितना, लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज है योर कैरेक्टर, कि आपका एटीट्यूड, आपकी जो है ना एक विनिंग जो है ना माइंडसेट, और आपका जो आप जब खेलते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि हु इज द ओपोनेंट और कौन बॉलिंग कर रहा है। जैसे आज वाशिंगटन ने और ठाकर ने उन्होंने ये नहीं देखा कि हेजलवुड है या कमिंग्स है या जो है ना नेथन लाइन है। उन्होंने आज आके जिस तरह अटैक किया है, जिस तरह उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेली है और प्रॉपर पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, हैट्स ऑफ टू देम। और जिस तरह के मेरा ख्याल है कि अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम में बिल्ट हो गया होगा कि नो वी कैन डू इट, और हम जो है ना कर सकते हैं। अगर 186 पे 6 आउट थे, 10, 15, 20 रन और ऐड होते तो एक ह्यूज 100-125 रन की जो है ना वो हो जाती। अब क्या करना है? अब बॉलिंग में भी थोड़ा सा अटैक रखना है, स्लिप्स में, शॉर्ट लेग्स में उनको जो है ना अटैकिंग बॉलिंग करनी है,
और उनको आउट करना है। आई होप कि सैनी भी फिट हो गया होगा और फुल स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि रहाने ने और कोच ने बड़ा जो है ना ब्रेव डिसीजन था ये कि जो 5 बॉलर्स के साथ वो गए हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जो जिस तरह यंगस्टर ये खेले हैं और जिस तरह उन्होंने अपॉर्चुनिटी, शायद अगर पूरी स्ट्रेंथ होती इनको चांस ही ना मिलता। लेकिन मैं कहूंगा कि जितने भी इस वक्त डेब्यू 4-5 डेब्यू हुए हैं, गिल का हुआ, सिराज का हुआ, 2 अभी हुए हैं, और ये सारे जो है दे शोड कि नो, जब भी हमें चांस मिलेगा वी विल परफॉर्म। तो अब कल का दिन इंपॉर्टेंट दिन है, फोरकास्ट को मत देखें, जितनी भी देर गेम होगी आप अपना 100% अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अटैक अटैक अटैक। और अगेन इन द एंड मैं जो है ना ऑस्ट्रेलियन उसको इंडियंस बैटिंग को जो है ना हैट्स ऑफ टू देम, मेरी फुल जो है ना बेस्ट विशेस टू देम। और आज जो कल की जो इनिंग्स, कल बॉलिंग है उसमें अब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जो है ना इंडिया की हॉस्टाइल बॉलिंग को फेस करना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को चाहिए कि आप अटैक करें, अच्छे कैचेस करें, अनबिलीवेबल 2-3 कैच करें, मैच चेंजेस जो है ना वो फील्डिंग होनी चाहिए, और फील्डिंग की जो है ना पूरी फुल सपोर्ट बॉलिंग के साथ होगी तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया उनको एक कम टोटल में आउट करने में कामयाब हो सकती है। यहीं पे आज का शो खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स जो है ना जरूर भेजिएगा, और शाम को मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ लाइव आऊं और आपके क्वेश्चन लूं और आपसे इंटरेक्शन करूं। बहुत शुक्रिया। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।